ओम शांति। संगम के हम सभी वरदानी बच्चे, स्वयं भगवान हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि हम मनुष्य से देवता बन जाएं। ब्राह्मण जीवन बड़ा अनमोल है। और ब्राह्मण किसको कहते हैं? संसार में मनुष्य सभी हैं, लेकिन जिसने शुद्ध मन, शुद्ध विचार, शुद्ध अन्न, सत्संग करता है, वास्तव में उसका जीवन ब्राह्मण है। परमात्मा हम बच्चों को दिव्य ज्ञान देके जीवन दिव्य तुल्य बनाया है। तो हमें खुशी रहना चाहिए, नशा रहना चाहिए, लेकिन ये रहता नहीं है क्योंकि हमारे जन्म जन्म की आदत, जन्म जन्म के जो अभ्यास है, जो हम करते आए हैं, उसके कारण हमारे संकल्प में एक दीवार बन जाता है। मतलब पुरुषार्थ कर नहीं पाते हैं। तो आज हम अपने जीवन में कैसे खुशियां लाएं, कैसे संकल्प को संपूर्ण दिव्य बनाएं, नेगेटिव होते हुए भी हम उसके बारे में अच्छा कैसे सोचें, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बाबा है, परमात्मा है, ज्ञान का सागर, खुशी का सागर, आनंद का सागर। तो मैं परमात्मा का बच्चा हूं, तो मुझे भी परमात्मा की जो क्वालिटी है मेरे अंदर है, ऑलरेडी है। जैसे इस संसार में भी कहते हैं कि जो बच्चा जन्म लिया उसका बाप का खून उसमें है। तो परमात्मा के गुण, शक्तियां, क्वालिटी मुझ आत्मा के अंदर है, क्योंकि मैं परमात्मा की संतान हूं। यह सबसे पहले निश्चय करना है, क्योंकि निश्चय होगा तब हम उसके ऊपर कर्म कर सकते हैं, माना उस बातों को हम अमल में ला सकते हैं। तो मेरा बाबा अगर क्षमा का सागर है, मेरा बाबा अगर प्यार का सागर है, तो मैं भी मास्टर क्षमा का सागर, मास्टर प्यार का सागर, मैं मास्टर खुशी का सागर हूं। तो मेरे जीवन में हर पल में खुशी है। बरस बरस, जन्म जन्म हम अनेक प्रकार के कर्म किए, लेकिन अब हमारा कर्म सृष्टि के अंत में, इस संगम युग में मेरा श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए। और श्रेष्ठ कर्म तभी होगा जब हम खुश रहना सीखेंगे। तो खुशी के लिए कुछ बातें हैं। देखिए, संसार में तो बिन वजह खुश होना बड़ी मुश्किल बात है। और संगम युग पर भी बिन वजह हम क्यों खुश हो जाए? सबसे पहला वजह है कि मुझे मेरा बाबा ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिवान शिव बाबा मिल गया। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? जिससे हमने जन्म जन्म मंदिरों में, कंदरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, अनेक तीर्थ स्थल पर जाकर भगवान को ढूंढा, जप तप भक्ति पूजा पाठ सब कुछ किया, लेकिन अब उसकी सही पहचान, सही मार्गदर्शन, जीवन जीने की कला मुझे मिल गया है। अब तो मुझे सबसे बड़ी जो वजह है ये मिल गया है कि सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। और उनका जो दिव्य ज्ञान है, जो भक्ति में हम सुनते आए हैं कि जो हो रहा है, जो हो गया, जो होने वाला है, सब में कल्याण है, तो मैं फिर क्यों घबराऊं? एक व्यक्ति जा रहा था बहुत बड़ा नोबेल पुरस्कार पाने के लिए। रास्ते में जाते हुए उसने प्लेन का टिकट खरीदा हुआ था,
लेकिन अब जब रास्ते में जा रहा है, सामने प्रकृति की आंधी आ गई, इतनी बड़ी आंधी, उसका गाड़ी आगे बढ़ नहीं पाया। अब उसका दिल धक धक होने लगा, अब मेरा प्लेन छूट जाएगा, मुझे जो नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है उससे तो मैं चूक जाऊंगा। समय पर नहीं पहुंचा, हजारों लोग, लाखों लोग, हाँ, वो पुरस्कार लेते हुए लोगों के सामने मीडिया सब देखेंगे, लेकिन ये समय तो चला जाएगा। ये सोच सोच के वो बड़ा दुखी हो गया और भगवान को, प्रकृति को, आपदाओं को, सबको दोषी देने लगा। और भी तूफान बढ़ता गया, उसका कार आगे बढ़ नहीं पाया। उसका कार जहां रुका वहां की झोपड़ी था। एक माताजी, बूढ़ी माताजी, जो बहुत दर्द में चित्कार कर रहा था। तो वो जो व्यक्ति था वो डॉक्टर था, तो उसने वो आवाज सुनते हुए झोपड़ी के अंदर चला गया, क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही थी। बोला थोड़ी समय यहां शरण ले लूं। जाके देखा तो माताजी बहुत बीमार है, और उसको उन्होंने, डॉक्टर है तो थोड़ा उसके पास मेडिसिन सब कुछ था, तो उन्होंने ट्रीटमेंट किया, क्योंकि वो दिल से पुकारा था कि भगवान कोई मेरा रक्षा करे, कोई मेरा उपकार करे, उपचार करे। लेकिन इधर से उसका प्लेन उड़ जाता है, टाइम हो जाता है। ये विलंबित भाव से जाके एयरपोर्ट में पहुंचता है। जब तूफान थम जाता है, पूछता है दूसरा प्लेन का टिकट मुझे दे दीजिए। बोला इसके बाद तो कोई भी प्लेन अभी उड़ नहीं रहा है। निराश होकर घर आ जाता है और रास्ते भर में भगवान को गालियां, प्रकृति को गालियां, तूफान को गालियां, हर चीज को उसके अंदर नफरत की भावना भर गया था उस आदमी के अंदर। लेकिन ऐसा होते होते जब वो अपने घर पहुंचता है, थका मंदा, रात को नींद नहीं आती है, बेचैन से, फिर भी सुबह जैसे ही जगता है फिर वही गालियां, दूसरे दिन वही बात है, तीसरे दिन उसका रोज सुबह का आदत था कि न्यूज़पेपर पढ़ना, और तीसरा दिन जब न्यूज़पेपर पढ़ता है उसमें पहला हेडिंग लाइन आता है कि जो विमान उड़ के गया था इस डेट को, इस तारीख को, यहां से, इस एयरपोर्ट से, उस प्लेन में जितने यात्री थे सब मर गए थे, क्योंकि तूफान इतना जोर से आया था। तो उस चक्रवात में प्लेन उड़ना तो मुश्किल, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ पाया, जिसके कारण समुद्र में गिर गया और सारे लोग मर गए। तो वो जो व्यक्ति पढ़ता है उसकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कहते मैं भी इसी प्लेन में जाने वाला था, लेकिन मेरा कर्म इतना श्रेष्ठ था जिसके कारण परमात्मा ने मुझे बचा दिया। धन्यवाद, शुक्रिया तेरा प्रभु, तुमने मुझे रक्षा की, तुमने मेरी हित की, तुमने मेरे बारे में अच्छा सोचा। अभी 3 दिन से कितना गालियां दे रहा था, कितना नफरत हो गई थी, लेकिन जब ये न्यूज सुनता है तो उसका विचार भाव बदल जाता है। फिर उस माताजी को याद करता है कि उसने भगवान को पुकारा था, उसकी रक्षा के लिए मैं गया था, उसकी दुआएं मिली जिसके कारण मैं बच गया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो कुछ घटनाएं घटती है वो कुछ ना कुछ अच्छाई के लिए है। देखिए, अंधेरे जब होता है हम दिए जलाते हैं, क्यों जलाते हैं? ताकि रोशनी हो, उजाला हो। तो आप सोचिए हमें क्यों खुश रहना चाहिए? मेरे जीवन में जो मुझे प्राप्त है और जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं और जितनी खुशियां मुझे मिलती है, जो मेरी स्थिति परिस्थिति है, उसमें मुझे संतुष्ट रहना है, क्योंकि यही मेरा सृष्टि रंगमंच पर पाठ है। आज देखिए, कोई कलाकार को एक फिल्मों में बहुत ज्यादा अभिनय करने का मिलता है, किसी को 1 मिनट का, किसी को 30 सेकंड का, किसी को 2 घंटे पूरा उसमें दिखाया जाता है।
क्योंकि जिसका जितना रोल है उतना ही दिखाया जाएगा। तो मेरे जीवन में जितनी प्राप्तियां हैं उसी में मुझे संतुष्ट रहना है, खुश रहना है, क्योंकि मैं भाग्यवान हूं। जो परिस्थिति मेरे सामने आती है, कोई घटनाएं घटती है, उसके आगे जो कल्याण का भाव है वो मैं समझ नहीं पाता, जिसके कारण मैं नेगेटिव सोचता हूं और दूसरों को दोष तो देता रहता हूं, परिवार वालों को, समाज को, साधन को, कि गाड़ी ठीक नहीं थी इसलिए एक्सीडेंट हुआ, ये ठीक नहीं था इसलिए सामने से कुत्ता चला गया इसलिए नहीं। इसके पीछे कुछ ना कुछ राज है, उस राज को हम समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण नाराज हो जाते हैं। लेकिन अब नाराज नहीं होना है, हमेशा खुश रहना है कि मेरे जीवन में जो कुछ होता है, जो हो गया है, जो होने वाला है, सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो जीवन है हमें यूं ही नहीं मिला है। इस संगम युग में ब्राह्मण जीवन और उसमें भी परमात्मा का दिव्य ज्ञान मिल गया, अगर हम प्रैक्टिकल में उसको यूज नहीं करें तो कैसे खुश रहेंगे। इसलिए हमेशा ये सोचो, जो हो गया, जो हो रहा, जो होने वाला है, सब कुछ अच्छा। मैं कुछ राज समझ नहीं पाता हूं जिसके कारण मेरे जीवन में खुशियां नहीं आती। अब खुश रखने के लिए, खुश रहने के लिए, दूसरों को खुश रखने के लिए और खुश रहने के लिए इन बातों को जरूर ध्यान दें, तब हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना पाएंगे। और मैं संगम युग के सबसे सौभाग्यशाली आत्मा हूं, यह आपको अनुभव होगा। हम कभी भी किसी का तिरस्कार ना करें, सदा सम्मान करें। प्रकृति में तूफान आ रहे हैं तो बहुत अच्छा, बारिश हो रही है तो बहुत अच्छा, बाढ़ हो रही है, क्या ये सतयुग में ये सब था? क्या ये 200 साल पहले इतने भयंकर भयानक था? आज जिस प्रकार से मेरे मन में प्रचंड रूप से संकल्प का प्रभाव उत्पन्न होते हैं, तूफान भी वैसे ही आते हैं। जितना मैं शांत, ये प्रकृति शांत, तो वो प्रकृति भी शांत। तो मेरे आधार पर कहते हैं 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर मैं परिवर्तन होने लग जाऊंगा तो समाज, विश्व, ब्रह्मांड, प्रकृति, 5 तत्व तो संपूर्ण परिवर्तन हो जाएंगे। अगर मैं खुश रहने लग जाऊंगा तो मेरे लिए चारों ओर खुशनुमा मौसम हो जाएगा। तो इसलिए खुशी रहने की वजह है कि परमात्मा स्वयं भगवान बाबा मुझे मिल गया है, उनके दिव्य ज्ञान मिल गया, और क्या चाहिए। यह संकल्प सदा हमेशा जीवित रखे, हमेशा सोचे, तो जीवन में खुशी निरंतर यूं ही लहरें की तरह उठती रहेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।